बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, देखेंगे। आज के लेक्चर में आपको यही सीखने को मिलेगा, आप यही सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, किस तरह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, इसका डिफिनीशन क्या है, आप इसको किस तरह पहचानेंगे, इसके एग्जांपल क्या क्या है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप क्या समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो वर्ड है ये बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से, केमिस्ट्री के लिहाज से करेक्ट है, सही कलमा है, सही वर्ड है या नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है इस वर्ड में, इस लफ्ज़ में, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। मैंने बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि हम बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सीखते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स असल में वो कंपाउंड्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो और जो हमारे बॉडी में मौजूद हो और जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, जिसका एक वाइटल रोल हो हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बनी हुई है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। इन मॉलिक्यूल्स को मैंने बायोमॉलिक्यूल्स का नाम दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास 4 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट था, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड, चौथा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड था। आज के लेक्चर में मैं नंबर फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट है, इस पर बातचीत करूँगा, इसको डिस्कस करूँगा। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो वर्ड है ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। शुगर का वर्ड आपने सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि एक शख्स था, वो जिम करता था, वो बॉडी बिल्डिंग करता था, वो एक्सरसाइज करता था। जब उसकी एनर्जी कम हो जाती थी तो वो पोटैटो, आलू वगैरह खाते थे, वो डेट्स, खजूर वगैरह खाते थे, वगैरह वगैरह। जब आपको भूख लगती है तो आप एक जूस वगैरह पीते हैं, शुगर वगैरह पीते हैं, सिरप वगैरह पीते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। हम यही समझते हैं कि इसके खाने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हैं। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है, दीज आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल सोर्सेज कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है, एक क्लास है जो नेचुरली बहुत से प्लांट और इसी तरह एनिमल सोर्सेज में पाए जाते हैं। और यही कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये बहुत से कंपाउंड्स का, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक क्लास है जो बहुत से प्लांट और एनिमल सोर्सेज में नेचुरली पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए हैं। मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर सोर्सेज है ना, उसमें एक प्लांट है और दूसरा एनिमल्स है। अगर आप एक प्लांट को ले लें, फॉर एग्जांपल ये पेन, आप इसी तरह सपोज कर ले कि एक प्लांट है, ये प्लांट मर गया है और इसमें जितना भी पानी था उसको हमने निकाल दिया है, इवापोरेट किया है, मतलब डिहाइड्रेट है, ये ड्राई हो चुका है। अगर आप इस प्लांट को अब वेट कर ले, इसका वज़न मालूम कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्लांट का वज़न 100 किलोग्राम था, ड्राई वेट, और इस 100 किलोग्राम वेट में राउंड अबाउट 80 किलोग्राम वेट इस प्लांट में कार्बोहाइड्रेट ने बनाए हैं। मतलब 80% कार्बोहाइड्रेट था जो इस प्लांट का जो वज़न 100 किलोग्राम बनता है, इसमें 80% वज़न कार्बोहाइड्रेट का था। इट मीन्स प्लांट आर द रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इसके वेट भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ने बनाए हैं। सिमिलरली अगर आप एनिमल को ले ले, लेट्स सपोज ये पेन हमारे पास एक एनिमल की बॉडी है और इस एनिमल का ड्राई वेट हमने मालूम किया, फॉर एग्जांपल 100 किलोग्राम था, तो इस 100 किलोग्राम में ओनली 1% वेट इस एनिमल की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ने बनाया होगा। इट मीन्स ओनली 100 किलोग्राम में 1 किलोग्राम वज़न इस एनिमल की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ने बनाए हैं। सो एनिमल्स आर नॉट रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वजह क्या है, रीज़न क्या है, वाई प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इसकी रीज़न ये है कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट से 2 फ़ायदे लेते हैं। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को फॉर एनर्जी पर्पस भी इस्तेमाल करते हैं और प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट से सपोर्ट भी लेते हैं। सो 2 मकसद के लिए, 2 पर्पस के लिए प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं। 1 फॉर सपोर्ट, सेकेंड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा है एनिमल्स।
एनिमल्स क्यों कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स नहीं है? ड्राई वेट में ओनली 1% कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। रीज़न ये है इसका कि हम एनिमल्स जितनी भी हैं ये कार्बोहाइड्रेट से मोस्टली सिर्फ एक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट, एंड दैट इज़ फॉर एनर्जी जनरेशन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हम कार्बोहाइड्रेट को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी में इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। आप जब भी गंदम खाते हैं, आप जब भी शुगर केन खाते हैं, आप जब भी हनी शहद वगैरह खाते हैं, आपका मतलब सिर्फ ये, आप जब भी पोटैटो वगैरह खाते हैं आपका मतलब सिर्फ ये होता है कि मुझे एनर्जी मिले। तो हम एनर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से एनिमल्स के ड्राई वेट में 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट हम एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं और वो फार्मूला है CnH2O। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और फिर N लिखते हैं। तो CnH2O ये एक ऐसा जनरल फार्मूला है जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिप्रेजेंटेशन करता है, इसकी नुमाइंदगी करता है। इस फार्मूले के ज़रिए हम कार्बोहाइड्रेट को पहचान सकते हैं। इस फार्मूले को अगर आप देख ले, C का मतलब है कार्बन, N है कार्बन की तादाद, नंबर ऑफ़ कार्बन, H2 वाटर का फार्मूला है, N फिर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है। अगर आप इस फार्मूले को देख ले, इसमें कार्बन है, दूसरा है वाटर H2O। तो इस फार्मूले से मैं कार्बोहाइड्रेट का एक डिफिनीशन बनाना चाहता हूँ, वो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। H2O के लिए मैंने हाइड्रेट्स का वर्ड लिया है, C फॉर कार्बन। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बन के साथ जब वाटर मिल जाता है इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इस डिफिनीशन में थोड़ा गड़बड़ ज़रूर मौजूद है, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट मैन डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट का क्या है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रेप्स में, अंगूर में ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अब देखिए इस ग्लूकोज को हम क्यों कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? इसलिए हम इस ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला इस जनरल फार्मूले के साथ मैच करता है। वो किस तरह? देखिए कार्बन की तादाद है 6, तो N की जगह मैं 6 को पुट करूँगा, H2O ब्रैकेट में लिखूँगा और यहाँ पे N की जगह भी मैं 6 लिखूँगा। अब देख ली C6H2O N26, इसको अगर आप हल कर लें तो ये और ये दोनों सेम हो जाते हैं। इट मीन्स ग्लूकोज इस फार्मूले को ओबे करता है, दैट्स वाई ग्लूकोज एज कार्बोहाइड्रेट। ये पुराने डेफिनेशन के मुताबिक है। अगर आप देख ली C6 इज इक्वल टू C6, H2 है, 6 के साथ हम ज़र्ब करेंगे, 6 2 ज़ार 12 बन जाएगा। O के साथ 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 6 1 ज़ार 6, सो C6H12O6 obeys the formula of CnH2n, that's why glucose is carbohydrate। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में लेता हूँ राइबोज। ये भी कार्बोहाइड्रेट है। क्यों कार्बोहाइड्रेट है? क्योंकि ये राइबोज इस जनरल फार्मूला को ओबे करता है, फॉलो करता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5। अगर आप इसके इस फार्मूले में पुट कर ले तो C5H2N25, अगर आप इसको निकाल लें, हल कर लें तो C5C5H225 दैट्स वाई राइबोज इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। ये वक्त गुजर जाता था, एक वक्त में डीऑक्सीराइबोज जो एक कार्बोहाइड्रेट के इसको पहचान गया। डीऑक्सीराइबोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O4। अगर आप चाहते हैं कि C5H10O4 देख ले कि ये इस फार्मूले को ओबे करता है या नहीं, तो देखते हैं। C5 है तो यहाँ पे C की जगह N की जगह मैं 5 लिखूँगा, H2 अपना लिखूँगा, फिर N की जगह 5 लिखूँगा। अगर आप इसको अब हल करना चाहते हैं तो देखिए C5 तो C5 के बराबर है, H2 2 5 ज़ार 10, H10 भी बराबर है, O के साथ है 1, 5 1 ज़ार 5, यहाँ पे O4 है और यह इस फार्मूले के मुताबिक O5 बनता है। सो डीऑक्सीराइबोज डज नॉट फॉलो द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज CnH2n, दैट्स वाई डीऑक्सीराइबोज अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज नॉट कार्बोहाइड्रेट वाइल डीऑक्सीराइबोज इज कार्बोहाइड्रेट। अगर आप देख ले डीऑक्सीराइबोज हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। सो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जो सामने आ गए कि देखें आप कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला CnH2n है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इट डज नॉट फॉलो द फार्मूला ऑफ CnH2n।
तो ये एक एक्सेप्शन हो गई। दैट्स वाई ये जो फार्मूला है जिसमें हम कहते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के हाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये डिफिनीशन थोड़ा सा लिमिटेड है। दूसरा एग्जांपल्स मैंने लिया है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH2O सॉरी। कार्बन एक है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर आप चाहते हैं कि CH2O इस फार्मूले को फॉलो करता है या नहीं तो देखते हैं। C1 है तो C1 मैंने लिख लिया, H2 अपना लिख लिया, यहाँ पे B1, C1 C के बराबर, H2 तो देख ले फॉर्मल्डिहाइड इस फार्मूले को ओबे करता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड हैज़ अल्डिहाइडिक प्रॉपर्टीज, इट डज नॉट हैव कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो ये दूसरा एक्सेप्शन था जिसकी वजह से ये डिफिनीशंस के जो हम करते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ये लिमिटेड हो गया। तो देख ले फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो फार्मूले को भी करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तीसरा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4O2। देखिए ये भी इस फार्मूले को भी करता है बट एसिटिक एसिड इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। दैट्स व्हाई वी कांट डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट को इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए ये भी एसिटिक एसिड भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, फॉर्मल्डिहाइड भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। एक में अल्डिहाइडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप देख ले डीऑक्सीराइबोज ये इस फार्मूले को ओबे नहीं करता। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इससे आप नहीं कह सकते बिकॉज इट डज नॉट फॉलो CnH2n2n फार्मूला बट इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। आई होप यू मे अंडरस्टैंड। देखिए दूसरे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हुए हैं और इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान रेशो है 1:2:1। मतलब अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। अगर कार्बन 2 है हाइड्रोजन 4 होंगे, ऑक्सीजन 2 होंगे। अगर कार्बन 6 है हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। तो इस रेशो को जो कंपाउंड फॉलो करेगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा अकॉर्डिंग टू पुराना डिफिनीशन। ग्लूकोज के देख ले C6H12O6। अगर आप इसको रेशियो निकालें, इसको सिंप्लीफाइड करें तो 6:1, 6:2 12, 6:1 6:1 रेशियो सो इट फॉलो द रेशियो सो ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। राइबोज को अगर आप देख ले C5H10O5 ये भी इस फार्मूले को ओबे करता है, इस रेशियो को ओबे करता है, सो इट इज कार्बोहाइड्रेट। डीऑक्सीराइबोज को अगर आप देख ले डीऑक्सीराइबोज डज नॉट फॉलो द रेशियो ऑफ 1:2:1 सो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट वाइल इट डज नॉट फॉलो द रेशियो ऑफ 1:2:1। फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप देख ले ये इस रेशियो को फॉलो करता है बट इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। एसिटिक एसिड भी इस रेशियो को फॉलो करता है, एक अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 1:2:1 बनता है, लेकिन इट इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट। तो आप कार्बोहाइड्रेट किस तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हुए हैं, इसमें रेशियो 1:2:1 है, या ये वो कंपाउंड है जो CnH2n2n फार्मूले को ओबे करेंगे। तो आपको ये कंपाउंड्स पर याद होने चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट की मेन डिफिनीशन की तरफ। ये मॉडर्न डिफिनीशन है और इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स होंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके स्ट्रक्चर को अगर आप देख ले या वो होंगे पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या वो होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स। यानी कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे कंपाउंड है जो बने हुए हैं जिसमें जिसके स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड। मतलब क्या है? पॉली मीन्स मैनी, बहुत ज़्यादा। हाइड्रोक्सी का मतलब है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्डिहाइड COH जो ग्रुप है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब है कि मैनी OH एंड 1 कीटोन ग्रुप। वो कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर फार्मूले में पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो, अल्डिहाइड ग्रुप भी हो, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये वो कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आप देख ले उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो और 1 कीटोन ग्रुप भी हो, इसी कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। ग्लूकोज क्यों कार्बोहाइड्रेट है? ये इसलिए कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल फार्मूला को देख ले, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर फार्मूले में देख ले 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स हैं। इस स्ट्रक्चर फार्मूले को गौर से देख ले, कार्बन नंबर फर्स्ट पे एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि COH है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक OH यहाँ पे है, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा OH, 5।
तो ग्लूकोज इसलिए कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ग्लूकोज के फार्मूले में पॉली हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मौजूद हैं, ज़्यादा OH मौजूद है और एक अल्डिहाइड ग्रुप है। दैट्स वाई ग्लूकोज इज़ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इस डिफिनीशन के मुताबिक ग्लूकोज इसलिए कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि ये फार्मूले को ओबे करता है, फिर आपको ये लिमिटेशंस आनी चाहिए। ये डिफिनीशन आपका लिमिटेड है। ग्लूकोज इसलिए कार्बोहाइड्रेट क्योंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ज़्यादा OH है और इसके साथ एक अल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरा देख ले फ्रक्टोज, जो हनी में होता है बहुत ज़्यादा। ये फ्रक्टोज क्यों कार्बोहाइड्रेट? ये इसलिए कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। ये इसलिए कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप देख ले इसमें भी ज़्यादा OH ग्रुप है और एक कीटोन जो कि कार्बन नंबर 2 पे मैंने ड्रॉ किया है, ये कीटोन ग्रुप है और ज़्यादा OH है, यानी पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड। दैट्स वाई फ्रक्टोज इज़ आल्सो कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ साथ एक राइबोज क्यों कार्बोहाइड्रेट है? इसलिए कार्बोहाइड्रेट है कि राइबोज में एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, 4 OH है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी है और एक अल्डिहाइड ग्रुप। दैट्स वाई राइबोज इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो देख ले कार्बोहाइड्रेट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो या पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, यानी इसके स्ट्रक्चर में पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड होंगे या हम इसके स्ट्रक्चर में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन का दूसरा पार्ट ये है, वो कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे आपको पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड कंपाउंड्स दे दे या आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे दे, वो कंपाउंड्स भी कार्बोहाइड्रेट हैं। इसका एग्जांपल मैं इस तरह लेता हूँ, देखिए सक्रोज। सक्रोज क्यों कार्बोहाइड्रेट है? ये इसलिए कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि जब आप सक्रोज को पानी में डालते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी में डालने के बाद सक्रोज स्प्लिट हो जाता है और सक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद आपको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जो पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड होंगे या हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। दैट्स वाई सक्रोज इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के डिफिनीशन के दो पार्ट्स होंगे, एक सारे वो कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और वो कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे जिसको आप जब पानी में डालते हो, पानी में डालने के बाद आपको ऐसे कंपाउंड्स दे दी जो पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, ऐसे कंपाउंड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो देखिए सक्रोज इसलिए कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि सक्रोज को पानी में डालने के बाद स्प्लिट होने के बाद सक्रोज आपको एक ग्लूकोज देगा, सक्रोज आपको एक फ्रक्टोज देगा। अब देखिए ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड कंपाउंड है, फ्रक्टोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड है। सो सक्रोज इज अ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज अपॉन हाइड्रोलिसिस सक्रोज गिव अस पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड कंपाउंड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स।